हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की हॉरर मूवी सिस्टर डेथ के बारे में, जो कि एक स्पैनिश मूवी है लेकिन ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। 2017 में हॉरर मूवी आई थी वेरोनिका नाम की, जिसका ये प्रीक्वल है। उस मूवी में सिस्टर नार्सिसा नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया था जो कि ब्लाइंड था। बहुत ही इंटिमिडेटिंग और इंट्रीगिंग कैरेक्टर था। उनकी ओरिजिन स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। 2023 में आई मूवी द नन 2 की जो सक्सेस रेट है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोग अभी रिलीजियस हॉरर देखकर बोर नहीं हुए हैं। कॉज इस ईयर की हॉरर सेक्शन में वो हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनकर बैठी हुई है। सो इसी जॉनरे को लोग और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसमें डेविल किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है गलत काम करने के लिए, उन्हें पजेस कर लेता है, लोग उल्टे चलने लगते हैं, दीवारों पर चढ़ने लगते हैं, कुर्सियां मेज उड़ने लगती है, लोगों की आंखों का कलर बदल जाता है, उनसे खून निकलने लगता है, कुछ मिस्टीरियस बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें कुछ डेड पुरानी नन्स की तस्वीरें होती हैं, उनसे कुछ मिस्ट्री अटैच होती है जो कि वहाँ पर जानने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ें जो बहुत ही क्लीशेड है आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। सो सुनी सुनाई कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही धीरे चलेगी शुरू में, लेकिन इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो नैरेटिव सेट करते हैं, वो मुझे समहाउ अच्छा लगा है। ये 1.5 घंटे तक मुझे आर्टिस्टिक लगी है। सो बाकी पूरी मूवी को देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपको बताती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी सिस्टर डेथ, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो एक लड़की जिसके बचपन से सुपरनैचुरल इवेंट्स जुड़े हुए हैं, तभी से उसे होली गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब बड़ी हो गई है और एक कॉन्वेंट में एज अ टीचर पढ़ाने के लिए आती है। आते ही वहाँ के हेड्स उसे नन बनने का ऑफर देते हैं, जिसको लेकर वो डायलेमा में है। साथ ही वो सेल्फ डाउट में भी है। उसे लगता है वो एक्सपीरियंस जिसके बेसिस पर उसे एज अ होली पर्सन जाना जाता है, क्या वो सच थे या उसका इमेजिनेशन थे, बिकॉज उसके बाद उसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। साथ ही उसे रहने के लिए जो कमरा दिया जाता है, वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जैसे कुर्सी अचानक बिना हवा के गिर जाती है, दरवाजे पर दबदबाने की आवाज़ें आती हैं और जब जाकर देखो तो कोई नहीं होता है, नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें डेड नन की कुछ तस्वीरें होती हैं और लेटर्स होते हैं। साथ ही क्योंकि ये ननरी है, यहाँ बच्चियाँ रहती हैं हॉस्टल की तरह, सो छोटी बच्ची रोसा होती है, उसके साथ इसका कनेक्शन बैठ जाता है। वो रोसा भी एक डिफरेंट लड़की है, ट्रबल्ड चाइल्ड सी लगती है। वो बताती है यहाँ पर एक बच्ची की स्पिरिट है जिसे वो देख सकती है, फील करती है। अब ये सारी बातें जब ये जाकर फिर से अपने हेड्स को बताती है, तब वो कहते हैं कि तुम डेविल के इन्फ्लुएंस में हो, तुम कर्स्ड हो, जिसके बाद इसका सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है। फिर भी कुछ हिम्मत करके ये इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है, और फिर जो पता चलता है उसे सुनकर और देखकर हमारे पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। तो जो इवेंट्स हैं वो आपको एंड तक सरप्राइज़ करने वाले हैं। शुरू में आपको पेशेंस बनाकर रखना है इस मूवी के साथ, और ये अच्छे से वेरोनिका मूवी से कनेक्ट भी हो जाती है बाय द एंड। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो भी कुछ एक हॉरर मूवी के लिए रिक्वायर्ड होता है विजुअली, वो यहाँ पर अवेलेबल है। क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट दिखाया गया है, एक सेक्लूडेड प्लेस है जहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट बनाई रखी जाती है, एंग्जाइटी लेवल लोगों का बहुत हाई है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं जो कि बहुत ही सटल फॉर्म में है, इन द फेस नहीं है। एंड में हाँ कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक दिखाया जाता है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ा देता है। स्टिल विजुअली जो भी एक बढ़िया हॉरर मूवी में रिक्वायर्ड होता है वो चीज़ें आपको मिलेंगी और आर्टिस्टिक भी लगेंगी। सेकेंड पॉजिटिव, जिस टाइम एंड एरा को इस मूवी में दिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। चाहे वहाँ पर दिखाई गई नन्स का पहनावा हो, रहन सहन हो, बोलचाल की भाषा हो, सब कुछ बहुत एप्ट और रियलिस्टिक लगता है। थर्ड पॉजिटिव, इस मूवी में जो सारा क्योस फैला हुआ है उसके लिए जो बैकग्राउंड स्टोरी दी जाती है, जो रीजन दिया जाता है, वो मुझे काफ़ी एप्ट लगा है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, कहानी बहुत ही क्लीशेड है, देखी दिखाई और सुनी सुनाई लगती है। सेकंड नेगेटिव हो जाएगा, मूवी शुरू में बहुत धीरे धीरे चलती है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसे शुरू में ही बंद कर देंगे। थर्ड हो जाएगा, इसमें एंड में आकर इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें भी कुछ लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देंगी क्योंकि उसे दिखाने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता था। बाकी मैं इस मूवी को दूंगी 6 आउट ऑफ 10। जिन्हें सेंट मॉड, द नन जैसी मूवीज़ अच्छी लगती हैं उन्हें ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपने वेरोनिका पसंद की थी तब तो आपका इसे देखना बनता ही है। बाकी गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी और सेक्सुअल कंटेंट इसमें है, सो ओनली फॉर द पीपल who qualify the age. That's it. Bye.